आज की जो मेरी टॉपिक है कि डिवाइन फेमिनिन जनरली कैसे होते हैं। डिटेल्स में बताऊंगी तो पूरा बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, लेकिन मैं कुछ पॉइंट को आप लोगों तक शेयर कर रही हूँ। खुद की एक्सपीरियंस, बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन को ऑब्जर्व करने के बाद उनके एक्सपीरियंस ये। वैसे तो डिवाइन तो हर कोई है, ईश्वर की सृष्टि में हर कोई डिवाइन है, हर कोई डिवाइन है। लेकिन जो स्पेशल ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन फेमिनिन होती है या फिर स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में, ओके, ऐसा नहीं कि डिवाइन फेमिनिन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बताऊंगी सिर्फ ट्विन फ्लेम के डिवाइन फेमिनिन में होती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में भी होती है। ऐसे तो देखा जाए हम सभी में डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मस्कुलिन दोनों ही होती है। जैसे शिव जी का अर्ध नारीश्वर, कंप्लीट सोल, डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मस्कुलिन दोनों ही होती है। लेकिन सेपरेट बॉडीज में जो होते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में अलग डिवाइन इंडिविजुअल पर्सन, मेल पर्सन डिवाइन मस्कुलिन, फीमेल पर्सन डिवाइन फेमिनिन, ये हमारी सोच से बनी हुई है। लेकिन हर कोई डिवाइन है और हम सभी में डिवाइन फेमिनिन और मस्कुलिन होती है, एनर्जी होती है। लेकिन मेरे खुद के एक्सपीरियंस से उस टाइप के जो वुमेन होते हैं, फीमेल फिगर होते हैं, उनको ऑब्जर्व करने के बाद और अपनी मेंटर्स के गाइड्स में कुछ नॉलेज को गैदर करने के बाद खुद की थोड़ी सी विजडम पावर से जो मुझे समझ में आई, मैं ये दावा नहीं कर रही हूँ जो मैं बोल रही हूँ वही सही है, लेकिन 99% यही मुझे सही नज़र आती है। दे आर सो एक्सप्रेसिव। जो डिवाइन फेमिनिन होगी ना, वो ना हमेशा उसमें बहुत डीप नॉलेज होती है। सोल तो बहुत पुराना है, बहुत डीप नॉलेज होती है। बहुत सारे लोग उन लोगों की बातों को नहीं समझ पाते हैं, यू नो, दे थिंक ये कि पागल है। बहुत ही हाईली सेंसिटिव, दे आर लाइक हैवक एम्पैथ होता है ना, जो वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट, दूसरों की एनर्जी को बहुत ही जल्दी, बहुत ही हाईली इंट्यूटिव, बहुत ही हाईली क्रिएटिव। इन लोगों में बहुत सारे टैलेंट, एक ही पर्सन में मल्टी टैलेंट आपको देखने को मिलेगी, है ना। बहुत ही हाईली क्रिएटिव होती है। मेरी नज़र में कंगना रनावत शायद डिवाइन फेमिनिन, मैं बोल रही हूँ, ऐसा नहीं, दावा नहीं कर रही हूँ, डिवाइन फेमिनिन मुझे नज़र आती है। जितने भी लोग बहुत ही, जैसे जब उन लोगों की थ्रोट चक्र ओपन हो जाएगी ना डिवाइन फेमिनिन्स के, वो लोग हमेशा सच का साथ देंगे। और अगर कोई डिवाइन फेमिनिन, डिस्टॉर्टेड डिवाइन फेमिनिन बहुत ही सहमे से रहती थी, लेकिन अचानक से थ्रोट चक्र ओपन होने के बाद ये लोग बहुत ही बोल्ड हो जाएंगे, बोल्डली सब कुछ एक्सप्रेस करने लगेंगे, ओके। तो डिवाइन फेमिनिन की कैरेक्टरिस्टिक्स में ये लोग बहुत ही लॉयल होते हैं, बहुत ही लॉयल होते हैं। लेकिन इन लोगों में भी खामियां दिखाई देती है। चक्रास डिसबैलेंस होने की वजह से, अपनी एनर्जी को ठीक ठाक से बैलेंस ना करने की वजह से डिवाइन फेमिनिन भी डिस्टॉर्टेड डिवाइन फेमिनिन बन जाती है, डिवाइन मस्कुलिन की तरह। तो हमेशा अपनी जो एनर्जी ग्राफ है उसको हमेशा बरकरार रखनी है, 100 तक, बहुत ही 700 तक रखनी है। वो एनर्जी ग्राफ के बारे में मैं बाद में बताऊंगी। बहुत सारे स्पिरिचुअल जो वीडियोस है उनमें आप लोगों को मिल जाएगी एनर्जी ग्राफ क्या होती है। तो हमेशा बैलेंस रखनी ज़रूरी है। जब तक हम लोग जो डिवाइन फेमिनिन अगर एवर जर्नी में आ जाते हैं, मतलब जागरण जब हो जाती है, तब उन लोगों को मालूम पड़ती है कि हमको चक्रास बैलेंस करनी है, अपनी इमोशन को बैलेंस करने के लिए ये सब करनी है। लेकिन इनबॉर्न बचपन से ये लोग बहुत ही सेंसिटिव होने के कारण खुद को थोड़ा सा एलोन रखना पसंद करते हैं। बहुत हालांकि ये लोग बहुत एक्सप्रेसिव है, बहुत ही एक्सप्रेस करना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन नॉर्मल जो फीमेल है उन लोगों से थोड़ा सा अलग है। बहुत ही डीप नॉलेज उनमें है, बहुत ही एक्सप्रेसिव है, मल्टी टैलेंटेड है, हाईली क्रिएटिव है, हाईली इंट्यूटिव है। आप लोग देखोगे ज़्यादातर जितने सारे टैरोट रीडर होते हैं, इन लोगों में मुझे डिवाइन फेमिनिन एनर्जी नज़र आती है, ओके। तो ये लोग बहुत ही ट्रांसपेरेंट, बहुत ही सेंसिटिव होने के कारण दूसरों के एनर्जी को बहुत ही जल्दी, सॉफ्ट एनर्जी होते हैं, समझ लेते हैं या फिर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये एक प्रॉब्लम की भी कारण है, लेकिन ये एक और हीलिंग का भी पार्ट है। शायद इसीलिए ये लोग डिवाइन फेमिनिन है, ताकि वो दूसरों के एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी को लेके दूसरों को हील कर पाए। लेकिन खुद को पहले बैलेंस रखना ज़रूरी है, खुद को हील करना ज़रूरी है। आई एम नॉट टेलिंग कि मैं बहुत बैलेंस हो चुकी हूँ, सब कुछ मैं सीख रही हूँ, वही नॉलेज आप लोगों तक दे रही हूँ, ताकि हर कोई, मुझे लगता है जो लोग भी इस जर्नी में अपनी कुछ भी क्रिएटिव काम के द्वारा दूसरों तक अपनी आवाज़ को पहुँचाए, है ना।
जैसे कि आई एम राइटर, तो पहले मैं बहुत सारे नोवेल या फिर लव स्टोरीज, पोएट्री ये सब लिखती थी, लेकिन जब मुझे मालूम हुई कि ये जर्नी सोल पर्पस के बारे में मालूम, तो मैं अपनी क्रिएटिव वर्क में तो इन सभी को अपनी राइटिंग के द्वारा इन सभी चीज़ों को निकालने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप लोग कोई भी इस जर्नी में हो तो प्लीज़ प्लीज़ खुद को बैलेंस कीजिए। खुद को बैलेंस करने के बाद खुद अपनी थॉट चक्र जब ओपन हो जाएगी तो आप अपनी जो नॉलेज है दूसरों तक पहुँचाइए। आप कुछ भी हो सकते हो, आप एक एक्टर हो सकते हो, एक कुक हो सकते हो, एक राइटर हो सकते हो, कोई भी प्रोफेशन आपकी हो सकती है, लेकिन जिस भी प्रोफेशन में हो आप क्रिएटिव वे में उसकी पॉजिटिविटी को बाहर दीजिए। जो आपके अंदर लाइट है उसको आप बाहर बिखराइए। ओके, तो ये लोग मैंने बताई एक्सप्रेसिव होता है, हाईली क्रिएटिव होती है, सेंसिटिव होती है और बहुत इट डजंट मीन कि हमेशा अच्छी स्वीट बातें हैं, ऐसा नहीं है। जैसे गॉडेस के बहुत सारे रूप है, माँ दुर्गा, माँ काली, ये जो रणमूर्ति मतलब ये जो बहुत ही एंग्री वाली होती है ना, वो उन लोगों में वो भी दिखाई देती है। अगर कोई ख़राब सिचुएशन हो वो लोग बहुत ही आवाज़ उठाते हैं, बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं, बहुत ही फेयरलेस हो जाते हैं। अगर डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी नीचे लोअर मतलब स्ट्रक हो मूलाधार चक्र, सैक्रल चक्र में, तब शायद वो इतना फेयरलेस ना हो, बोल्ड ना हो, लेकिन धीरे धीरे खुद के ऊपर वर्क करने के बाद उसके थॉट चक्र ओपन हो जाएगी। ये लोग बहुत ही फेयरलेस हो जाएंगे इस जर्नी में आने के बाद। हालांकि ये तो जर्नी में पहले से ही है, लेकिन जानने के बाद कि हम कौन से जर्नी में है वो जानने के बाद ऐसे हो जाएंगे। ये लोग बहुत ही स्पिरिचुअल होते हैं। हर डिवाइन फेमिनिन की यही खासियत है, ये लोग बहुत ही स्पिरिचुअल होते हैं। स्पिरिचुअलिटी को कभी भी रिलीजियस कुछ सेरेमनी इन सब के साथ मिक्सअप मत कीजिएगा। तो ये तो जनरल थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे आपको मालूम पड़े कि हाँ ये डिवाइन फेमिनिन है। या तो बहुत सारे और भी पॉइंट है, उसके ऊपर मैं बाद में बात करूँगी। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ नॉलेज आपको मिली होगी। अगर आपके साथ रेजोनेट हो कि हाँ मुझ में तो ये सारे होते हैं, मैं भी एनर्जी दूसरों की एनर्जी को फील कर पाती हूँ, मैं भी बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मैं भी बहुत ही हाईली सेंसिटिव हूँ, तो ये एक लक्षण है कि आप एक डिवाइन फेमिनिन हो। डिवाइन फेमिनिन होने के बाद ये खुश होने के बहुत मतलब ये नहीं कि हाँ मैं तो डिवाइन फेमिनिन होगी, मुझ में कोई गलतियाँ नहीं है, ऐसा नहीं है। डिवाइन फेमिनिन में बहुत ही गलतियाँ होती है, बहुत ही नेगेटिविटी दिखाई देती है, लेकिन वो लोग जान जाते हैं और उसके ऊपर काम शुरू करते हैं। जब वो प्योरेस्ट फॉर्म में आते हैं तो खुद के लिए, दूसरों के लिए, मदर के लिए बहुत ही पॉजिटिव कुछ देते हैं। तो आपने जाना, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले एपिसोड में बहुत सारे पॉइंट्स को मैं लेके आऊँगी डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर। तो चलते हैं, खुश रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।